तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक, जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक। बोलिए सिद्धिदाता गणपति महाराज की जय, बोलिए साईनाथ महाराज भगवान की जय। ओम साईनाथाय नमः। मेरे बाबा के प्रिय भक्तगण जो मेरे देश में हैं, जो विदेश में, आप सबको साई राम। आज मैं शिरडी की इस पवित्र भूमि पर साई लीला सुनाने के लिए बैठी हूँ, पर मन बड़ा अशांत है। कारण हमारे भारतवर्ष में कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहाँ बाबा के लिए कुछ भी उल्टी सीधी बातें कही जाती है और साईं भक्तगणों को बहुत ठेस पहुंचता है, बहुत दुख होता है। बाबा तो वास्तव में भगवान है, बाबा तो इन सब से परे हैं, क्योंकि वो भगवान, वही निंदा चर्चा कुछ भी करो उनको कुछ नहीं आता है। वो तो अपने भक्तों का कल्याण, जब वो सशरीर थे तब भी भक्तों का कल्याण करते थे, और अब जब वो सशरीर नहीं है तो भी भक्तों का कल्याण कर रहे हैं। हर वक्त मेरे साईं इतने ऊंचाई पर है कि हम थोड़ा सा उनकी जो निंदा चर्चा होती है उस विषय में बोले, वो भी उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्हें तुरंत लाइट वाइट गोल कर दिया, क्योंकि उन्हें प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है। इस समय जनरेटर चल रहा है और उसकी आवाज़ आ रही है, तो हमें ऐसा लग रहा है कि आप सबको सुनाई नहीं दे रहा होगा। जनरेटर का आवाज़ में वो उसको दबा रहे, पर बाबा मैं बोलूँगी, बाबा मैं तो बोलूँगी, क्योंकि मेरे दिल को ठेस लगा है, और चूंकि मेरे दिल को ठेस लगा है तो मैं समझती हूँ कि मेरे सारे साईं भक्तों के दिल में ठेस लगा है। इसलिए मैं 4 लाइन पहले सुनाती हूँ, उसके बाद मैं प्रमाणित करूँगी कि बाबा भगवान है। तो मेरे बाबा के प्रिय भक्तगण, मैं ये 4 लाइन आपको सुना रही हूँ। लाख सिर पटक लो, मैंने अभी भी लिखा है इसको, लाख सिर पटक लो रोक ना सकोगे, लाख सिर पटक लो रोक ना सकोगे, कोशिशें खूब कर लो, कोशिशें खूब कर लो फोड़ ना सकोगे, उनकी निंदा बार बार कर लो, उनकी निंदा मैंने मेरे भगवान की निंदा बार बार कर लो, फिर भी तोड़ ना सकोगे, यानी भक्तों को तुम तोड़ ना सकोगे। और बिना किसी विज्ञापन के साईं के भक्त तो बढ़ते ही जाएंगे, विज्ञापन की जरूरत नहीं है, भक्त ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। तो बिना किसी विज्ञापन के साईं के भक्त बढ़ते ही जाएंगे, और तुम हाथ मलते रह जाओगे, कुछ ना कर पाओगे। तुम हाथ मलते रह जाओगे, कुछ भी ना कर पाओगे। तो लाख कोशिश कर लो, लाख सिर पटक लो, रोक ना सकोगे। बोलो साईनाथ महाराज भगवान की जय। अब मैं आपको वो प्रमाण बताती हूँ। बाबा के लिए प्रमाण बताने की जरूरत नहीं है, वो तो सब साईं के भक्त समझ जाते हैं कि वो भगवान है। उन्होंने खुद अपने आप को हमेशा दासो अहम कहा है, पर भक्त उन्हें भगवान कहते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि श्रीपाद श्री वल्लभ चरित्रामृत पुस्तक 700 साल पहले का है, श्रीपाद श्री वल्लभ चरित्रामृत, जिसमें स्वयं श्रीपाद श्री वल्लभ प्रभु ने 700 वर्ष पूर्व कहा था। अब आपको बता दें, वल्लभ प्रभु कौन थे? कृष्ण के अवतार थे। जो चैतन्य महाप्रभु वो कृष्ण के अवतार थे, और वो माने हुए थे, इसको मान लिया गया है। वल्लभ प्रभु कृष्ण के अवतार थे,
इसको भी मान लिया गया है शास्त्र में। तो जब चैतन्य प्रभु के रूप में भगवान अवतरित हुए, वो इसलिए अवतरित हुए कि वो राधा भाव का जो कष्ट है उसको झेलना चाहते थे। राधा जिस तरह कृष्ण 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 करती रही, उसी तरह चैतन्य महाप्रभु, जब भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए तो वो भी उस राधा के कष्ट को झेलने के लिए कृष्ण 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 करते रहे। उसी तरह भगवान ने माता यशोदा को कष्ट पहुंचाया। आखिर उन्हें अधर्म का नाश करना था, इसलिए माता यशोदा को छोड़ के उन्हें जाना पड़ा था। तो जब माता यशोदा को छोड़ के वो चले गए तो यशोदा माँ का जो कष्ट उनके दिल में, उनको जो ठेस पहुंचा, उस कष्ट को झेलने के लिए उन्होंने श्रीपाद वल्लभ महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए। माननीय श्री पवार काका का एक वीडियो मैंने YouTube में देखा। पवार काका वो साईं के बहुत बड़े भक्त हैं, और यह जो हमारे पवार काका ने जो बताया उसको मैं बता रही हूँ कि श्रीपाद श्री वल्लभ चरित्रामृत में स्वयं प्रभु ने कहा है, ये 700 वर्ष पूर्व कहा था कि यह प्रमाणित ग्रंथ है जिसमें प्रभु ने स्वयं ये कहा है कि धिसिला नगरी अर्थात शिरडी को पहले धिसिला नगरी कहा जाता है। तो धिसिला नगरी जो कि अभी शिरडी नगरी है, और धिसिला नगरी में साईं बाबा के नाम से यवन रूप में समर्थ सद्गुरु, यवन रूप में समर्थ सद्गुरु के नाम से वो फिर से अवतरित होऊंगा। वल्लभ प्रभु ने कहा था कि मैं फिर से अवतरित होऊंगा, और फिर से ब्रह्मा विष्णु महेश की तीनों शक्तियां, ब्रह्मा विष्णु महेश की तीनों शक्तियां जिस स्वरूप में विराजित है, अर्थात दत्तात्रेय दत्त भगवान, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों शक्तियां जिनमें है, दत्त प्रभु के अवतार है। उनके प्रमाणित ग्रंथ है ये कि साईं बाबा के नाम से मैं अवतार लेने वाला हूँ। उस ग्रंथ में ऐसा है कि साईं बाबा के नाम से मैं अवतार लेने वाला हूँ। मैं श्रीमान माननीय पवार काका का सुनकर कोशिश कर रही हूँ कि उन्हीं के शब्दों को संक्षेप, मैं उनके तरह विस्तार में नहीं बता सकती हूँ, संक्षेप में बना रही हूँ, आप उनका वीडियो अवश्य सुनिएगा। तो इसी ग्रंथ में लिखा है, हनुमान जी श्रीपाद श्री वल्लभ प्रभु के नेपाल हिमालय में मुलाकात हुई। श्रीपाद वल्लभ प्रभु और हनुमान जी की मुलाकात हुई, और उन्होंने आदेश दिया कि आपने श्री राम के नाम का जाप इतने कोटि हजार कोटि लाखों कोटि बार, इतने असंख्य बार किए हैं कि जिसकी गणना करना बड़ा मुश्किल है, और स्वयं चित्रगुप्त भी उसका हिसाब नहीं रख पाए, और आप चिरंजीव हो गए, इसलिए आप चिरंजीवी हो गए, आपको फिर से अवतरित होना है। श्रीपाद वल्लभ प्रभु ने हनुमान जी से कहा कि आपको फिर से अवतरित होना है। इसी ग्रंथ के पृष्ठ 270 में लिखा है कि श्रीपाद श्री वल्लभ प्रभु कहते हैं कि अरे हनुमान, ध्यान से सुनिएगा, वो कह रहे हैं हनुमान जी से, अरे हनुमान तू बहुत ही बुद्धिमान है, मुझ में जो शक्तियां हैं वो तुझ में है।
आगे चलकर मैं नूरसिंह सरस्वती अवतार में श्री शल्य पर्वत पर मल्लिकार्जुन लिंग में गुप्त रूप से रहने वाला हूँ। श्रीपाद वल्लभ प्रभु ने हनुमान जी से कहा कि आगे चलकर मैं मल्लिकार्जुन में श्री शल्य पर्वत में गुप्त रूप से रहने वाला हूँ और अनेक वर्ष तक रहूंगा। उसके बाद मैं अक्कलकोट में स्वामी समर्थ के नाम से प्रसिद्ध होऊंगा। भगवान ने स्वयं कहा, इस ग्रंथ में लिखा है कि उन्होंने कहा कि मैं अक्कलकोट में स्वामी समर्थ के नाम से अवतरित होऊंगा, प्रसिद्ध होऊंगा। फिर समाप्ति होने तक, मनुष्य अवतार के समाप्ति होने पर साई रूप में तुझ में अवतरित होऊंगा। अर्थात हनुमान और दत्त एक हो जाएंगे। उन्होंने 700 साल पहले कहा था कि फिर मैं इस अवतार के समाप्ति होते होते, मैंने अक्कलकोट के स्वामी समर्थ के समाप्ति होते होते तुझ में अवतरित होऊंगा। तो भगवान दत्तात्रेय अवतार कहते हैं कि मेरा अवतार तेरे स्वरूप में प्रकट होने वाला है। समर्थ सद्गुरु अवतार में प्रसिद्धि पाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि मेरा अवतार तेरे रूप में अवतरित होंगे और समर्थ सद्गुरु के अवतार में प्रसिद्धि पाने वाला है। तब हनुमान जी ने कहा कि जीवंत बुद्धि के कारण मैं आपका अंश होने के बावजूद आप में परिप्रवृत्ति नहीं हो सका। आपके चरण, वल्लभ प्रभु से कह रहे हनुमान जी, आपके चरण यानी प्रत्यक्ष दत्त प्रभु है। आप में और मुझ में अवतार हो, आप में और मुझ में अंतर हो ही नहीं सकता। मतलब जो हनुमान जी हैं और जो दत्तात्रेय हैं उनमें कोई अंतर नहीं है। तो आप मेरे स्वरूप में और मैं आपके स्वरूप में। हनुमान जी ने कहा कि आप मेरे स्वरूप में और मैं आपके स्वरूप में हो जाए तो मेरा आपके साथ अद्वैत भाव सिद्ध होगा, अर्थात एक हो जाएंगे, एक। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि महाराज आप मुझे दत्त प्रभु की सायुज्यता अर्थात एक हो जाना, सायुज्यता मुक्ति का प्रसाद दीजिए। हनुमान जी ने कहा वल्लभ महाराज प्रभु से कि आप सायुज्यता का प्रसाद दीजिए, मुक्ति प्रसाद दीजिए। तब श्रीपाद वल्लभ प्रभु ने काल पुरुष को बुलाया। अब देखिए वल्लभ प्रभु है ना, भगवान कृष्ण की बात हो रही है। उन्होंने काल पुरुष को बुलाया, कहा कि हे काल पुरुष, ये हनुमान महाराज कालातीत है और इसको मैंने मेरी सायुज्यता प्रसाद के रूप में अर्पित की है। मतलब हम और ये अद्वैत है। इसको नाथ कहकर संबोधित करता हूँ, नाथ कहकर संबोधित करता हूँ। यह हनुमंत आज से श्री साई नाथ के नाम से संबोधित किया जाएगा। 700 साल पहले इस ग्रंथ में लिखा, यह हनुमंत आज से श्री साई नाथ के नाम से संबोधित किया जाएगा। तो श्री वल्लभ प्रभु ने कहा कि आज से तू साईनाथ के रूप में अवतरित होगा। यह ग्रंथ का नाम है श्रीपाद श्री वल्लभ चरित्रामृत। ये जानकारी मैंने माननीय पवार काका के वीडियो 10 अप्रैल 2023 को सुनकर आपको बताया और आप सबसे मेरा ये अनुरोध है कि उनका वो वीडियो आप जरूर देखना, जिसमें ये है कि वो यवन के रूप में साईनाथ के
रूप में अवतरित होंगे वल्लभ प्रभु। और हम जो उनको महादेव मानते हैं तो उनमें तीनों शक्तियां हैं, तीनों, क्योंकि दत्तात्रेय ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों शक्तियां हैं। आप उन्हें ब्रह्मा के रूप में देखो, महेश के रूप में देखो या विष्णु के रूप में देखो। है वो हनुमान बाल ब्रह्मचारी, अभी भी जब वो अवतार ग्रहण किए थे तो बाल ब्रह्मचारी थे, और आज भी वो हमारे साथ हैं। अब मैं आपको एक बात और कहूँगी कि हमारे जो साईं सच्चरित्र जिसके पठन हम करते हैं, साईं सच्चरित्र, तो जो पुराने ग्रंथ हैं 18वां संस्करण, अभी हम जो नए नए साईं चरित्र पढ़ते हैं ना, आप पुराने में जाइए और मूल ग्रंथ को देखिए, वो मराठी में है। तो जो 18वां संस्करण है और उसके पूर्व के संस्करण, उस सब में अध्याय 7 पृष्ठ 44, उसमें लिखा है कि साईं बाबा ने अपने परम भक्त मालसापति से उन्होंने कहा था कि मालसा, मेरा जन्म हिंदू ब्राह्मण परिवार में हुआ था और मेरे माता पिता ने एक फकीर को शिशु अवस्था में ही सौंप दिया था। तो प्रिय भक्तगण, जहाँ शिशु बड़ा होगा उसी परिवेश में तो वैसा ही तो होगा। वो जिस परिवेश में बड़े हुए उसी तरह का उनका पहनावा सब, मगर उस समय उन्होंने अवतार ग्रहण इसलिए किया था कि भाईचारा बना रहे, आपस में प्रेम बना रहे। बहुत भयंकर ये लड़ाई वड़ाई की वो थी, मतलब हिंदू मुसलमान, तो वो शांति कायम करने के लिए वो आए थे, प्रेमचारा भाईचारा प्रेम बढ़ाने के लिए उन्होंने अवतार ग्रहण किया था। अब हम आपको बताते हैं इसी में 18वें संस्करण और उसके पूर्व के सारे श्री साईं सच्चरित्र में आप पढ़िएगा, जो पृष्ठ अध्याय 7 पृष्ठ 44 में लिखा है, जो कि मैं सार संक्षिप्त में सुना रही हूँ कि श्रीमती काशीबाई कानेटकर, पूना की एक प्रसिद्ध विदुषी महिला के मन में ये विवाद का विषय था कि श्री साईं बाबा ब्रह्मवादी है या वाम मार्गी। इसी विचार के साथ वो शिरडी आई। जैसे ही उन्होंने मस्जिद की सीढ़ियों पर पैर रखा, अंतर्यामी बाबा उठकर उनके सामने आ गए। वो तो अंतर्यामी थे, तुरंत जान जाते थे। उनके सामने आ गए और अपने हृदय की ओर संकेत कर उनकी ओर घूरते हुए क्रोधित होकर बोले, यह ब्राह्मण शुद्ध ब्राह्मण है, इसे वाम मार्ग से क्या प्रयोजन। उन्होंने ये भी कहा था कि यह ब्राह्मण लाखों मनुष्यों का पथ प्रदर्शन कर सकता है और उनको अप्राप्य वस्तु की प्राप्ति करा सकता है। उन्होंने ये भी कहा था कि यह ब्राह्मण का मस्जिद है। तो मेरे बाबा के प्रिय भक्तगण, यह दरबार, साईं का दरबार एक ऐसा दरबार है जहाँ जात पात और धर्मों का कोई भेदभाव नहीं है, जहाँ अमीर गरीब में कोई भेदभाव नहीं है, जहाँ केवल प्रेम ही प्रेम और भक्ति ही भक्ति है। यही इसी संस्थान, शिरडी संस्थान के प्रसादालय में जब आप देखोगे, जब भी पहुँचोगे देखोगे हजारों लोग एक साथ मुफ्त भोजन कर रहे हैं। तो सारा दिन न जाने कितने लोग मुफ्त भोजन करते हैं। अस्पताल पहुँचोगे तो मुफ्त चिकित्सा पाओगे, स्कूल कॉलेज मुफ्त, यहाँ तक कि जो आज से कई साल पहले 2 रुपये और 3 रुपये में चाय दूध, आज भी वही 2 रुपये 3 रुपये में चाय दूध की प्राप्ति होती है। 5 रुपये में पेट भर नाश्ता करते। हमें तो लगता है कि शिरडी में कोई भी भूखा नहीं रह सकता है, ऐसी बाबा की कृपा है। तो मेरे बाबा के प्रिय भक्तगण, मैं आपको इतना बता दूं कि वो मस्जिद में, द्वारिका माई मस्जिद में स्वयं नहीं आए थे। द्वारिका माई मस्जिद में उनको शिरडी के जो मुख्य माननीय लोग हैं, कोते पाटिल
रामचंद्र पाटिल इन लोगों ने उनको जंगल से अनुरोध करके मस्जिद में, ये मस्जिद उस समय शिरडी में खाली पड़ी थी, टूटी फूटी थी, उसको अच्छे से सुधार कार्य करके उनसे अनुरोध करके कि आप शिरडी में चल के रहें, क्योंकि जिस समय वो चांद भाई के घर के बाराती के साथ शिरडी में आए, उस समय बाईजा माँ ने उनसे कहा था कि आप मेरे गृहस्थ आश्रम में रहिए, मेरे परिवार में मेरे साथ रहिए। पर उन्होंने कहा मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मैं किसी गृहस्थ आश्रम में रह नहीं सकता। वो जंगल चले गए। और जब वो बाल अवस्था में आए थे 16 वर्ष की उम्र में, तो शिरडी वासियों को पता चल गया था कि वो तो साक्षात भगवान है। इसलिए और उस समय उन्होंने शिरडी वासियों का कल्याण किया था। और यही कारण है कि उनको मस्जिद में लेकर हमारे जो हिंदू धर्म के बड़े बड़े माननीय लोग वो लेके आए थे मस्जिद में। और उस मस्जिद में उन्होंने पूरे हिंदू धर्म से तुलसी, वृंदावन बोलिए, घंटियाँ और जो भी पूरे हिंदू रीति रिवाज से भजन कीर्तन, 3 बार आरती, सनातन धर्म को मानते थे। वो सारे भक्तों से कहते थे, जब भक्त मुसीबत में पड़ते थे तो वो कहते थे नाथ भागवत पढ़ो, श्रीमद् भागवत पढ़ो। वो रामायण कराते थे, सत्यनारायण कथा कराते थे। यहाँ तक कि जितने हिंदू त्योहार होते थे सब कराते थे वो। और उसी तरह वो मुस्लिम त्योहारों को भी कराते थे। तो बाबा के धर्म को लेकर क्यों विचलित होना भाई? भगवान का कोई धर्म नहीं होता। भगवान मानव रूप में आते हैं और मानव धर्म निभाते हैं। हमेशा भगवान ने जन्म लिया है। तो भगवान जब जन्म लेते हैं उसके बाद अपने शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि करना पड़ता है। दुष्टों का नाश करने के लिए भगवान को अपने शक्ति का प्रदर्शन करना पड़ता है और गुरु के शरण में जाना पड़ता है। जिस तरह भगवान राम गए थे, भगवान कृष्ण गुरु के शरण में गए थे, साईं भी गुरु के शरण में थे। महायोगी थे वो, इतने बड़े योगी थे कि अपनी देह का खंड खंड कर देते थे। तो देह का खंड खंड कर देते थे। लोग सोचते थे कि बाबा का खून हो गया है, पर कुछ ही पल में देखते थे बाबा साबुत बैठे हैं। तो अपने इंद्रियों को वश में करते थे, उनके पूरे इंद्रिय उनके वश में। जिस तरह उनके देह को खंडित देखते थे, ये उनका योग शक्ति था। तो जब वो मुस्लिम संतों के साथ भोजन करने बैठते थे, तो मुस्लिम संतों के शांति के लिए, मैंने मन में प्रेम देने के लिए कि हम तुमसे भी हमें इतना ही प्रेम है जितना हिंदू से, वो उनके साथ आमिष ग्रहण करते थे। पर ये जिस तरह हम देह को खंडित देखते थे, उसी तरह हम देखते थे वो आमिष ग्रहण कर रहे हैं। वास्तव में उनके जीवा में कोई स्वाद रुचि कुछ नहीं। वो आमिष सिर्फ लोग देखते थे, मुस्लिम भाई संत कि वो आमिष ग्रहण कर रहे। वास्तव में उनका ऐसा कुछ नहीं था। वो तो किसी को जोर भी नहीं करते थे आमिष ग्रहण करो। और वो हिंदू थे, वो हिंदू थे। नाना साहेब चांदोरकर ने भी उनको देखा था करीब से कि उनके सुन्नत नहीं हुए थे। वो हिंदू थे, मगर भगवान से इतना भेदभाव क्यों? तो वो भगवान है, भगवान रहेंगे। और जब तक सूरज चांद है, हमारे साईं भगवान है, भगवान है। बोलो भगवान साईं की। मेरे बाबा ने बुलाया, चलो शिरडी चलो रे। भक्त चलो गात चलो शिरडी चलो रे। भक्त चलो गात चलो शिरडी चलो रे। मेरे साईं ने बुलाया, चलो शिरडी चलो रे। मेरे बाबा ने बुलाया, चलो शिरडी चलो रे। जय साईं बाबा, जय साईं बाबा, जय साईं बाबा, जय साईं बाबा।
मैना बोले राघुला लढान चल शिर्डीला जाऊ जोडीन 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 समाप्त करते हैं और 10:30 पे करना था मगर बाबा खुद आ गए, उन्होंने जब तक कराया। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ, बाबा की ओर से आशीर्वाद दे रही हूँ कि इस बाबा के इस पवित्र कार्यक्रम में आप लोग सब उपस्थित थे और होटल के मालिक को और जितने यहाँ जो भी सहायता किया, जिन लोग कार्य करते हैं, सबको बाबा की ओर से आशीर्वाद देती हूँ कि सबका कल्याण हो, क्योंकि उन्होंने पिछले साल भी हमारी सारी व्यवस्था करा दी थी, इस साल भी उन्होंने किया है। जिन्होंने माइक लगाया, जिन्होंने टेबल बिछाया और टेबल वगैरह लाए, सबको मैं बाबा की ओर से आशीर्वाद देती हूँ। आज बाबा का कार्यक्रम स्वयं बाबा ने आकर उस कार्यक्रम को संपूर्ण किया, इसलिए बाबा को भी धन्यवाद। बोलो साईनाथ महाराज की और बाबा आप ऊपर से आप तो कण में हो, आप देख रहे हो ये सारे भक्त खींचे चले आए हैं आपके पीछे, और कुछ लोग जो नहीं आ पाए, आना चाहते, उन सबको आप दिल खोल के आशीर्वाद करो, सबका कल्याण करो, सबका कल्याण हो, सबके जीवन में सुख ही सुख हो, दुख का नाश हो। जय साईं। बोलो